गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर कर आई हूँ जिसे सुनकर के मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। जी हाँ, एंड तक वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये है एक ज्योति नाम की लड़की की कहानी, जिसने शुरू से ही ये सोचा था कि शुरू से ही बचपन से ये मतलब जब से वो होश संभाला, जब से उसने कभी अपने मम्मी पापा के सामने नहीं रोना, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए फिर भी वो अपने मम्मी पापा के सामने ऐसे चट्टान और ढाल की तरह बनी रहती थी। इसी कॉन्फिडेंस लेवल की सब गांव वाले मतलब वो करते थे कि ये लड़की कभी भी किसी चीज में घबराती नहीं है, रोती नहीं है, ऐसा ही उसका स्वभाव था। जी हाँ, ज्योति थी। ज्योति 3 भाई बहन थे, 2 बहनें, 1 भाई था। ज्योति अपनी बहन से छोटी थी, भाई और बहन से छोटी थी। ज्योति ने शुरू से ही यही ठान लिया था कि वो चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, पर वो किसी के सामने झुकेगी नहीं, किसी के सामने रोएगी नहीं, चाहे वो कोई भी हो, माँ बाप हो चाहे कोई भी हो। और जीवन में उसने शुरू से ही ये सोच रखा था कि मुझे कुछ ना कुछ आगे करना है, मैं ऐसे घर पे बैठी रहने वाली नहीं हूँ। जब से उसने होश संभाला, ज्योति जो थी वो अच्छी पढ़ाई करती थी, काशी थी, पर यह था कि ज्योति शुरू से ही एक कॉन्फिडेंस लेवल भरी लड़की थी, तो उससे उस चीज को से उसकी बड़ी बहन हमेशा जलती थी कि कोई भी बात होती है तो ज्योति किसी चीज में हार नहीं मानती है, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना चीज हो। उससे थोड़ा सा जलन होती थी। ज्योति की बड़ी बहन की शादी होती है और शादी करके वो अपने ससुराल चली जाती है। ज्योति पढ़ी लिखी थी और अच्छी पढ़ाई कर रखी थी। ज्योति ने सोच रखा था कि मैं सरकारी नौकरी मतलब सरकारी टीचर तो बनूंगी बनूंगी। पर गांव जो घर के लोग थे, रिश्तेदार थे, वो सब ऐसे बोलते थे, अरे क्यों इतना पैसा अपनी बेटी में करता है, इसकी तो शादी करके ये बाहर ये चली जाएगी, तुझे कमा के थोड़ी देगी। सब हमेशा ही ऐसा भी ऐसे ही कहते हैं। ज्योति की एक शादी अच्छे परिवार में होती है। ज्योति ने सोचा कोई बात नहीं, मैंने शादी से पहले नौकरी नहीं ली तो कोई बात नहीं, शादी के बाद में मैं नौकरी करूंगी, अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगी। पर ज्योति को ये नहीं पता था कि शादी के बाद में उसको क्या होने वाला है। ज्योति की लाइफ ऐसी ही चल रही थी और छोटी मोटी कहा सुनी हर हस्बैंड वाइफ के बीच में हो जाता है। ज्योति घर का पूरा काम करती, काशती, ऐसे ही उसके दिन जा रहे थे। तो वो अपने पति को बोलती है कि मुझे कुछ काम करना है। उसके पति बोलते हैं क्या काम करना है, कि मैं घर में बैठी बैठी कब क्या करती रहूंगी, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, अगर मैं भी कमाऊंगी तो घर में अपने सहारा लगेगा, अपन अपने होने वाले बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश कर सकते हैं। थोड़ा टाइम की बात होती है, जो ज्योति के हस्बैंड होते हैं उनकी नौकरी छूट जाती है और वो घर पर आकर के बैठ जाते हैं। ना तो उन्होंने ज्योति को कुछ करने दिया और खुद की नौकरी भी चली गई। फिर ज्योति ने बोला कि अब तो मैं कुछ काम करने लग जाऊं। ज्योति के हस्बैंड उसको उस टाइम मना नहीं करते और ज्योति पास के स्कूल में ही मात्र 2,500 रुपए में ही नौकरी करने लगती है। ज्योति इसी तरह से प्रेग्नेंट होती है और ज्योति को एक बहुत ही प्यारी सी बेटी पैदा होती है। जो ज्योति जिस स्कूल में जाती थी, वहाँ की प्रिंसिपल ज्योति के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है, और उसके घर की स्टोरी भी जानती थी। पर ज्योति अपने पति को बोलती थी कि तुम भी कोशिश करो, दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश करो, तुम कुछ ना कुछ करो। एक दिन की बात होती है, रात को सुबह जब ज्योति उठती है तो वो अपने पति को अपने पलंग पे नहीं पाती है। देख करके वो सोचती पता नहीं कहाँ गए होंगे। इसी तरीके से 24 घंटे बीत जाते हैं, उसका पति घर पे नहीं आता है। वो जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करवाती है कि मेरा पति 24 घंटे हो चुके हैं और अचानक से ही बिना बताए कहाँ चले गए हैं। पुलिस ढूंढने की कोशिश भी करती है पर उसके पति का कोई पता नहीं चलता है। 6 महीने की बच्ची को लेकर के प्रीति जो ज्योति थी, अब ये क्या करे। अब ज्योति अपना सास ससुर उससे टोचने मारने लगे, रिश्तेदार उसको टोइन कसने लगे, शायद तूने ही उसको टॉर्चर किया होगा क्योंकि उसको जॉब छोड़ चुका था, तो तूने अंदर ही अंदर उसको कुछ कहा होगा, इसी दबाव के कारण वो छोड़ करके चल गया, हमारा बेटा तेरी वजह से गया है। ज्योति अपनी 6 महीने की बेटी को लेकर के पियर जाती है, पियर रहने लगती है। लोग वहां पर ऐसे बोलते हैं कि अब उसको पता चलेगा कि परिस्थितियां क्या होती है। फिर भी ज्योति कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी वो उसने रोना नहीं सीखा। ज्योति थी वो अपनी बच्ची को अपने माँ बाप के पास में छोड़ करके, और ज्योति अपने वहाँ पे जाया करती थी, पढ़ाने के लिए जाया करती थी। तब ज्योति की जो प्रिंसिपल थी वो कभी कभी बोलती थी तुम क्लास लेके साइन करके अपने घर पर चली जाएगा क्योंकि तुम्हारी बच्ची बहुत छोटी है और तुम अपनी बच्ची को छोड़ करके। प्रिंसिपल हर चीज जानती थी और उसके पैसे बिल्कुल भी नहीं काटती थी। ये सपोर्ट ज्योति को मिला। पर ज्योति के जो घर में और थे, जैसे शादी के बाद में उसके भाई की शादी हुई तो भैया भाभी थे, उनके बच्चे थे, और उसके जो भैया थे वो कच्चे कान के थे, उनको कोई अगर भिड़का देता या कुछ भर देता तो वो उनकी बातों में आ जाते। और ज्योति के साथ एक अलग ही कभी बात नहीं करना, कभी टोइन कसना ऐसे लगता था। ज्योति
फिर वहाँ से चली जाती है, किराए के मकान में रहने लगती है। 2-4 दिन रहते हैं पर उसके मम्मी पापा उसको वापस लेकर कर आ जाते हैं। फिर ज्योति जो होती है वहाँ उसको कथक बहुत पसंद होता है, कथक का मतलब डांस करना। और फिर जो ज्योति होती है वो ज्योति वहाँ के कथक स्कूल में पढ़ाने के बाद में वो कथक डांस में बच्चों को कथक सिखाने भी जाती है। लोग बाग बोलने लगते हैं ओहो ये तो नाचती है, पता नहीं कहाँ नाचने जाती है, किसका क्या करना चाहिए। उनको ये नहीं पता था कि कथक की क्लास में बच्चों को कथक दिखाने या सिखाने जाती थी। तो इसी दिन एक दिन उसका भाई आता है, उसके भाई उसके ऊपर ज्योति के ऊपर चिल्लाता है कि ज्योति तुम ये क्या काम करने लगी। तब ज्योति रो करके अपने भाई को बोलती है कि भैया तुमने शादी से पहले मुझे बहुत सपोर्ट किया, पढ़ाया लिखाया, एक आपका ही सपोर्ट था। आप मुझे सिर्फ साल भर का टाइम दीजिए, मैं अपने पैरों पैरों पे खड़ी होकर के आपको बताऊंगी। और दूसरी बात लोग बात क्या कहते हैं आप खुद जाकर के देखिए कि मैं कथक में शुरू से कथक में जाकर कथक की डांस में बच्चों को कथक सिखाती हूँ, ये कोई खराब चीज नहीं है ये। तब उसका भाई एकदम बोल करके अपनी बहन के आंसू देख करके बोलता है कि ठीक है मैं तुझे इस साल भर का टाइम देता हूँ, जो तुझे करना है वो कर ले। जो ज्योति थी उसने टीचर की तैयारी के लिए वो जुट गई, इधर वो स्कूल में पढ़ाने जाती और इधर वो कथक डांस में अपने बच्चों को सिखाने जाती। पर वो घर पर आती तब मन ही मन में बहुत रोती। क्यों? क्योंकि अपनी बच्ची को देखे, बच्ची को हालांकि नाना नानी का प्यार भरपूर मिल रहा था पर जो उसको प्यार नहीं मिल रहा था ढंग से उसकी माँ का नहीं मिल रहा था। क्योंकि उसकी माँ जो ज्योति थी उसको बहुत कुछ करना था, पैसा भी कमाना था, अपनी पहचान भी हासिल करनी थी। और फिर वो करे क्या, वो बहुत मन में अपने आप को कोसती कि शायद मेरी गलती थी जिससे मेरे पति मुझे छोड़ के गए, या मैं ही ऐसी हूँ मुझे बच्चे को पैदा करना ही नहीं चाहिए था। इसी तरीके से लोग बाग सब टोइंट कसते रहते हैं, अरे ये नाचने जाती है, पता नहीं क्या बच्चों को सिखाने जाती है क्या नहीं सिखाने जाती। बहुत गंदा गंदा ज्योति के बारे में बोला जाता था। ज्योति ने पूरा दिन रात जुटा दी पैसे इकट्ठे करने में और ऊपर से वो टीचर की तैयारी करने भी। जब एक बार उसने टीचर की तैयारी कर दिया तो जो ज्योति थी वो 2-3 नंबर से रह गई। फिर ज्योति ने को सब लोग कहने लगे कि देख इसकी नौकरी लग गई, उसकी नौकरी लगी, तेरी नौकरी नहीं लगी, तेरा दिमाग तो कोई पढ़ाई के अंदर थोड़ी है। फिर ज्योति को दूसरी बार फिर उसने एग्जाम भरा क्योंकि वो हिंदी की टीचर बनना चाहती थी। ज्योति का एक दिन फिर रिजल्ट आता है और ज्योति जैसे रिजल्ट आता तो सबका देखने लगती है कि इसमें वो अपना नाम नहीं देखती, वो दूसरों का नाम देखती जाती है। हाँ ये भी निकल गया, ये भी पास हो गया, ये भी हो गया, इसकी भी हो गई। उसका नाम आता है तो उसको विश्वास नहीं होता है। वो अपने जो फ्रेंड वगैरह होते हैं उनको फोन करती है कि इसमें मेरा भी नाम आया है क्या। तो उसके दोस्त वगैरह बोलते हैं हाँ इसमें तेरा भी नाम आया है, तू भी पास हो गई है और तेरा भी वो हो गया। उसको यकीन नहीं होता और फिर वो बोलती है जोर जोर से रोने लगती है, जो मैंने चाहा वो मैंने कर दिखाया, मैंने भी अपनी पहचान बनाई। जोर जोर से सब घर वाले वहीं इकट्ठे हो जाते हैं और वो जब ज्योति का देखते हैं कि ज्योति पास हो चुकी है, ज्योति का टीचर में नंबर आ चुका है, तो उसके भैया उसके गले पे लिपट करके रोने लगते हैं कि ज्योति वास्तव में जो तूने सोचा वो तूने करके दिखाया। और जो उसकी बड़ी बहन थी हमेशा अपने भाई को मतलब बस छोटी की इस ज्योति के लिए हमेशा सिखाती रहती थी क्योंकि वो उनको उनको कहीं ना कहीं जलन सी रहती थी। फिर ज्योति जो थी वो उसकी बहुत ही अच्छी नौकरी लगती है हिंदी टीचर के अंदर और वो सरकारी पद पर होती है और उसकी नहीं मानते हुए आज 80,000 रुपये सैलरी है और लोग बागों को उससे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है। जो लोग ऐसे कहते थे कि ये तो सिर्फ डांस ही सिखा सकती है और कुछ ही नहीं कर सकती है, वो लोग ही आज ज्योति से मिलने के लिए टाइम लेते हैं। वही बहन ज्योति से मिलने के लिए तड़पती है कि मैंने ज्योति के साथ जो किया, शुरू से ही अपने मम्मी पापा के कान भरती, अपने भाई के कान भरती, औरों के कान भरती थी। उससे ही ज्योति की जो बहन थी वो बहुत पछताती। पर ज्योति को तो पता था कि उसकी ज़िंदगी के अंदर किसने उसको सपोर्ट किया और किसको सपोर्ट नहीं किया। और अचानक ही उसका पति कम से कम 3 साल बाद में ज्योति के पास में आता है। तब ज्योति बोलती है कि तुम किस कारण से मुझे 6 महीने की बच्ची के लिए साथ में छोड़ के चले गए, तुमने तो ये भी नहीं सोचा कि मेरे आगे पीछे मुझे कौन ध्यान रखेगा कौन नहीं रखेगा। वो बहुत माफ़ी मांगता है पर ज्योति बिल्कुल भी माफ़ नहीं करती है और ज्योति बोल देती है मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना? क्योंकि तुम मुझे ऐसी हालत में छोड़ के गए, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता या मैं कुछ आकर के गलत कर लेती तो सोचो क्या होता, तुम ये चीज़ क्यों नहीं सोचे। और उसके पति के माफ़ करने के बाद में भी ज्योति माफ़ नहीं करती है। ज्योति एक कॉलेज के अंदर बहुत ही अच्छी हिंदी की टीचर होती है और 80,000 रुपये उसकी तनख्वाह होती है और आगे और भी बढ़ती जाएगी। आप सोचिए अगर ज्योति के हस्बैंड उसको छोड़ के जिस दिन चले गए थे, अगर उस दिन ज्योति अपने साथ कुछ गलत कर लेती, अपनी बच्ची के साथ गलत कर लेती, तो सोचिए कि उसका क्या होता भविष्य, या फिर वो कुछ करती ही नहीं,
अपने सास ससुर के साथ उनके टॉइंट्स का सुनते सुनते उसी घर में रहती तो उसकी क्या हालत होती। तो इसलिए कभी भी कुछ करने का टाइम नहीं होता है, अपनी पहचान बनाने का कोई टाइम नहीं होता, कोई एज नहीं होती है। बस होता है कि हमें थोड़ा हिम्मत, थोड़ी हौसला हम लोगों को दिखाना पड़ता है, जब ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज्योति की, ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और फिर मैं ऐसे ही एक भारतीय वुमेन की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।